Good morning and I welcome you all to Yadna Investment Academy. I hope you all are doing good. My name is Rish Mukashian. स्वागत है आप सबका आज की ताजा खबर में। वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ करेंगे आज की ताजा खबर की शुरुआत। तो सबसे पहली जो न्यूज है इन द वर्ल्ड इकोनॉमी सेक्शन तो वो है अबाउट चाइना के बारे में। तो थोड़ा पीछे जाकर अगर हम समझे कि क्या हुआ है यहाँ पे तो इन द मंथ ऑफ मई एक न्यूज आई थी कि यूएस ने जो चाइनीज इंपोर्ट्स हैं तो उस पे अब कुछ कुछ चाइनीज प्रोडक्ट्स थे तो उस पे ड्यूटीज बढ़ाई थी, इंपोर्ट ड्यूटीज, राइट, फ्रॉम लेट्स से 25% टू इवन 50%, इवन 50%, फ्रॉम 50% टू 100%। तो इस लेवल तक ये ड्यूटीज बढ़ाई थी। आगे जाके भी उन्होंने बोला था कि ये और भी ड्यूटीज बढ़ सकती है। तो इसी का एक इम्पैक्ट अब चाइनीज सोलर फर्म्स पे दिख रहा है। सोलर अलाइड प्रोडक्ट्स वाज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ दी ओवरऑल बास्केट जहाँ पे ड्यूटीज बढ़ाई थी। तो इसी का इम्पैक्ट यहाँ पे दिख रहा है ऑन दी चाइनीज सोलर फर्म्स जहाँ पे दे हैव स्टार्टेड हॉल्टिंग प्रोडक्शन एट देयर साउथ ईस्ट एशियन फैक्ट्रीज। क्योंकि जो इंक्रीज्ड बैरियर्स है फ्रॉम द यूएस, दे हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग अनसर्टेनिटी इन द एक्सपोर्ट मार्केट, फ्रॉम इन स्पेशली एक्सपोर्टिंग फ्रॉम दिस रीजन। अब यहाँ पे केसेस क्या है ऐसे कि तो देर आर टू कंपनीज। एक तो है लॉन्ची ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी, जहाँ पे एक मलेशिया में उनका प्लांट था। तो वहाँ पे दे हैव स्टार्टेड ग्रेजुअली वाइंडिंग डाउन द एक्टिविटीज। इसके अलावा वियतनाम में इनके फैसिलिटीज थे, 5 प्रोडक्शन फैसिलिटीज थे, प्रोडक्शन लाइंस थे। तो वहां पे भी उन्होंने प्रोडक्शन हॉल्ट कर दिया है। इसके अलावा ट्राइना सोलर करके एक कंपनी है, जहाँ पे जो कैपेसिटी है इन दी थाईलैंड एंड वियतनाम, तो वो भी उन्होंने करेंटली शट डाउन करके रखी है। साइटिंग की मेंटेनेंस का काम चल रहा है। बट जब उसी एक कंपनी के पर्सन से पूछा गया तो दे सेड कि डिमांड जो है इन द यूएस हैज बीन अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द पॉलिसी एनवायरनमेंट। एंड वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो सब चीजें हैं तो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस हैं एंड दे विल ट्राई एंड एडजस्ट विद ऑल ऑफ दिस। बट यहाँ पे ऑन अ ब्रॉडर बेसिस अगर हम समझे तो एक ट्रेड वॉर टाइप ऑफ सिनारियो यहाँ पे जनरेट होता हुआ हमें दिख रहा है। अब हम बढ़ते हैं अपने इंडियन इकोनॉमी सेक्शन की तरफ। तो इंडियन इकोनॉमी सेक्शन में सबसे पहली न्यूज है अबाउट एनएससी के बारे में। तो यहाँ पे एक न्यू रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है। तो न्यूज है लाइक एनएससी ब्रेक्स वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट सिंगल डे ट्रांजैक्शंस। तो एंड ऑल दीज, मतलब ये पूरा जो रिकॉर्ड है तो ये हुआ है फ्रॉम 9:15 टू 3:30 के, सो ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आवर्स के टाइम में, लाइक दिस इज 6 hours and 15 minutes अप्रॉक्स। सो यहाँ पे नंबर्स अगर हम यहाँ पे देखें सो दे हैव हैंडल्ड 1971 करोड़ ऑर्डर्स पर डे। एंड जो ट्रेड्स पर डे का डेटा है तो दे हैव हैंडल्ड 28.55 CR के ट्रेड्स ड्यूरिंग द। सो ओवरऑल all of this was on the back of the overall volatility we have seen in the last 2 to 3 days because of the elections and all। तो इसी के चलते यहाँ पे एनएससी रिलेटेड भी एक रिकॉर्ड सेट हो चुका है। देन नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं तो वो है अबाउट मई मंथ का सर्विसेज पीएमआई नंबर। नाउ दिस नंबर इज द फाइनल एचएसबीसी इंडिया सर्विसेज पीएमआई इंडेक्स नंबर, अगेन विच इज कंपाइल्ड बाय एसएनपी ग्लोबल। तो ये जो नंबर है तो वो आया है एट 60.2 वर्सेस अप्रैल में ये नंबर था 60.8। तो एक डिप दिखा है यहाँ पे सर्विसेज के पीएमआई नंबर में। बट दोनों नंबर्स जो अप्रैल एंड मई मंथ के जो नंबर्स हैं तो वो अबाव 50 मार्क ही रहे हैं, इंडिकेटिंग एक्सपेंशन इन दी ओवरऑल सर्विसेज सेगमेंट। अगर ये मतलब 50 के अबाव होते हैं तो दैट इंडिकेट्स एक्सपेंशन, एंड 50 के नीचे होते हैं दैट इंडिकेट्स अ कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे स्लो डाउन मतलब कहाँ दिख रहा है? सो अगर हम इसको डाइसेक्ट करके समझे तो डोमेस्टिक डिमांड अगर हम यहाँ पे देखें तो वहां पे न्यू ऑर्डर्स जो है तो वो एक स्लोएस्ट पेस से बढ़ी है। ऐसा मतलब यहाँ पे इनके नंबर सजेस्ट कर रहे हैं। वेराज जो एक्सपोर्ट्स है तो एक्सपोर्ट्स हैव ग्रोन एट द स्टीपेस्ट पेस। एंड ऐसा क्यों है? बिकॉज एक रिकवरी दिख रही है इन चाइना एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी जो यूएस में भी है तो वो भी एक मतलब रोबस्ट रही है। एंड इसके चलते आगे ये भी कहा जा रहा है कि जो रिसेंट पिकअप है इन द ग्लोबल डिमांड दैट कुड कंटिन्यू। देन नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं तो वो है अबाउट समर हीट pushes rail coal freight up by 9.3% versus last year, and this is government data।
अब यहाँ पे जो ओवरऑल अगर हम पिक्चर देखें कि मई मंथ में लाइक टेम्परेचर्स हैव सोर्ड टू अ न्यू रिकॉर्ड हाई, एंड इसके चलते ही इंडियन रेलवेज हैज फेरिड लाइक दे हैव ट्रांसपोर्टेड 9.3% मोर कोल ऑन अ ईयर बेसिस। एंड जबकि जो फ्रेट वॉल्यूम्स है फॉर ऑल द कमोडिटीज ऑन द रेलवे नेटवर्क, ओवरऑल रेलवे नेटवर्क थ्रू जो वॉल्यूम्स ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं कमोडिटीज के, तो वो बढ़े हैं बाय 3.9% ऑन अ मंथ ऑन मंथ बेसिस। इन मई मंथ की अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो फ्रेट लोडिंग है, तो जो वॉल्यूम्स है, तो 139.16 मिलियन टन्स रहे। जबकि अप्रैल मंथ में ये वॉल्यूम्स थे 128.30 मिलियन टन्स, जो ओरिजिनेटिंग वॉल्यूम्स है। एंड यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखी है ऑफ अप्रोक्सीमेटली 8.5% की। यहाँ पे ओवरऑल जो टारगेट भी सेट किया है, जो मिनिस्ट्री है, तो वहाँ वहाँ पे उन्होंने टारगेट भी सेट किया कि दैट दे वांट टू अचीव 3000 मिलियन टन्स ऑफ फ्रेट बाय 2030। एंड इसके चलते जो फ्रेट को डबल करने का रेट है तो वो बढ़ाना पड़ेगा, सो दे नीड टू डबल देयर फ्रेट वॉल्यूम्स एट अ रैपिड पेस। एंड गिवन दिस टारगेट इन प्लेस, ऐसा देखा जा रहा है कि दिस स्पेस, ये जो स्पेस है सारा फ्रेट ट्रांसपोर्ट होगा, so this might see a big ramp up in the years going ahead. देन स्टॉक स्पेसिफिक सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक सेक्शन में सबसे पहली जो न्यूज है तो वो है अबाउट इंडियन ऑयल के बारे में। इन्होंने एक जेवी एग्रीमेंट साइन किया है विद सन मोबिलिटी, विच इज सिंगापुर बेस्ड कंपनी, फॉर बैटरी स्वैपिंग बिजनेस। तो यहाँ पे नाउ दिस इज अ 50-50 जेवी, तो 50% ओनरशिप विल बी विद द इंडियन ऑयल एंड 50% विद द अदर एंटिटी। सो यहाँ पे सर्विसेज क्या दी जाएगी, तो बैटरी एज अ सर्विस सोल्यूशन ऑफर किया जाएगा फॉर स्मॉल फॉर्मेट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो स्मॉल फॉर्मेट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है जिनकी जो फोकस है दैट विल बी ऑन डिप्लॉयमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ बैटरी एज अ सर्विस इनटू टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स एंड फोर व्हीलर्स व्हीकल्स, जिनका ग्रॉस व्हीकल वेट जो है दैट इज बिलो 2 टन्स। तो ये इनका फोकस है। अब यहाँ पे अगेन दिस वुड अगेन फैसिलिटेट एक स्विफ्ट कन्वर्जन ऑफ ट्रेडिशनल व्हीकल्स इनटू इलेक्ट्रिक वंस थ्रू लेट्स से रेट्रोफिटिंग एंड एटसेट्रा, दैट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स। सो ओवरऑल एक इनोवेटिव अप्रोच यहाँ पे देखा जा रहा है, देखना पड़ेगा आगे जाके कैसे इवॉल्व होता है। देन नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं, तो वो है अबाउट टाटा मोटर्स के बारे में। तो यहाँ पे इनके जीएलआर के नंबर्स आए हैं, एंड जो नंबर्स है फॉर द मंथ ऑफ मई, दोज आर लुकिंग क्वाइट रोबस्ट। यहाँ पे 29% ईयर ऑन ईयर का जंप इनके जीएलआर के नंबर्स में दिखा है फॉर द मंथ ऑफ मई, जहाँ पे दे हैव रीच्ड एट 6093 यूनिट्स उन्होंने सेल किए हैं इन द मंथ ऑफ मई फॉर द जेएलआर ऑपरेशंस, एज कंपेयर टू 4732 यूनिट्स इन द बेस मंथ। अब यहाँ पे रिजल्ट्स जब आए थे टाटा मोटर्स के Q4 के, तो उसके बाद ये स्टॉक कुछ प्रेशर में था, प्राइमरली बिकॉज एक एंटिसिपेशन था कि ओवरऑल इलेक्शंस की वजह से एक जो स्टार्ट है ऑफ FY25 तो वो स्लगिश हो सकता है। बट उन्होंने ये भी इंडिकेट किया था कि जो प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट है दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी ग्रोइंग फास्टर, एंड वो एक रेजिलियंस ही दिखाएगा, तो मेंटेन मेंटेन रहेगा वहां पे एक रोबस्टनेस ग्रोथ में, ऐसा उनका यहाँ पे कहना था। एंड दिस इज व्हाट इज सीन इन द डेटा सेट, राइट। तो 29% जो ग्रोथ आई है इन द मंथ ऑफ में, दिस प्रूव्स की बोथ जो स्टेटमेंट है एंड जो नंबर्स है दोज आर गोइंग इन लाइन। देन नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं, तो वो है अबाउट फॉक्सकॉन के बारे में। सो फॉक्सकॉन का मई का रेवेन्यू जो नंबर है तो वो बढ़ा है बाय 22% ऑन ईयर बेसिस। अब फॉक्सकॉन क्या है, तो दिस इज अगेन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, एंड अगेन फॉर आई थिंक आईफोन का एक लार्जेस्ट असेंबलर है ये। सो असेंबली रिलेटेड थिंग्स ये करते हैं, सो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली इनके डोमेन में आता है। तो इनका जो मई मंथ का जो रेवेन्यू नंबर है तो वो बढ़ा है बाय 22.1% ऑन ईयर बेसिस। एंड इसके अलावा उन्होंने क्या कहा कि दे ड्यू टू हायर देन एक्सपेक्टेड डिमांड फ्रॉम एआई सर्वर्स,
आगे जाके ये अपना आउटलुक भी रेज कर रहे हैं, तो और भी मतलब जो एक्सपेक्टेशंस है उसको भी बीट कर सकते हैं, ऐसा उनका यहाँ पे कहना है। देन नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं, तो वो है आईईएक्स के बारे में। तो इनके मई के बिजनेस अपडेट्स आए हैं, तो ओवरऑल जो टोटल वॉल्यूम्स है इनके, तो वो बढ़े हैं बाय 28.9% से ऑन अ वाई वाई बेसिस। अभी टोटल वॉल्यूम्स आए हैं एट 10,633 मिलियन यूनिट्स के। अब इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम्स है तो वो तो बढ़े बाय 21% ऑन ईयर बेसिस। जो वॉल्यूम्स है 9,568 मिलियन यूनिट्स। देन अब इसमें जो ग्रीन मार्केट वॉल्यूम जो है, जो कि ट्रेडिंग थ्रू मतलब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है फॉर रिन्यूएबल्स सेगमेंट, तो वहां पे ग्रीन मार्केट वॉल्यूम जो है तो वो आया है 622.2 मिलियन यूनिट्स का, विच इज अ ग्रोथ ऑफ 73.9% का। सो अगेन एक रोबस्टनेस, मतलब रोबस्ट ग्रोथ यहाँ पे इन द रिन्यूएबल स्पेस भी दिख रही है। एंड इसके अलावा जो ओवरऑल अगर हम डेटा की बात करें, तो मई मंथ में ओवरऑल 15% से जो टोटल पावर कंजम्पशन है, तो वो एनर्जी कंजम्पशन है ओवरऑल पैन इंडिया बेसिस पे, कंट्री के बेसिस पे, तो वो बढ़ा है 156.3 बिलियन यूनिट्स। एंड जो ओवरऑल ऑल टाइम हाई पे है करेंटली, जो पीक डिमांड की बातें होती है, तो दैट डिमांड इज ऑल टाइम हाई टू 250 गीगावाट। एंड ओवरऑल सिंगल डे एनर्जी कंजम्पशन की अगर हम बात करें, सो दैट इज ऑल्सो हाईएस्ट एवर एट 5,466 मिलियन यूनिट्स का। सो ओवरऑल ये जो हीट वेव चली है, तो इसके चलते ये ग्रोथ के नंबर्स भी इनके बिजनेस में दिख रहे हैं। देन नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं, तो एंजल वन के मई के बिजनेस अपडेट्स आए हैं। तो यहाँ पे अगेन आप एक टेबल देख सकते हो। सो ओवरऑल अगर हम क्लाइंट बेस की बात करें, तो इनका क्लाइंट बेस करेंटली स्टैंड्स एट 23.83 मिलियन क्लाइंट्स, जो कि बढ़ा है बाय 63% ऑन अ ईयर बेसिस से, एंड 3.7% ऑन अ मंथ ऑन मंथ बेसिस से। तो मंथ ऑन मंथ में भी यहाँ पे रोबस्ट ग्रोथ दिख रही है। देन ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशन की अगर हम बात करें, तो वो भी रोबस्ट बड़ा, लाइक डबल डिजिट ग्रोथ यहाँ पे दिखी है, 91% ऑन ईयर बेसिस, एंड 16.9% ऑन अ मंथ बेसिस। देन नंबर ऑफ ऑर्डर्स की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो वो भी बढ़े बाय 75.2% से, एंड 17.2% ऑन मंथ बेसिस। जबकि जो ओवरऑल ऑर्डर्स थे फॉर द मंथ ऑफ मई 2024, तो वो रहे हैं एट 158.72 मिलियन ऑर्डर्स। एंड इंटरेस्टिंग ये होगा देखना कि जून मंथ में इनका क्या नंबर्स आता है, बिकॉज अगेन जैसे कि हमने देखा कि जो ऑर्डर्स देखे हमने एनएससी पे, तो वहां पे एक रिकॉर्ड ही रीच हुआ है, राइट। तो ओवरऑल इंडस्ट्री में ग्रोथ कैसी आती है इन द मंथ ऑफ जून, दैट वुड बी अ इंटरेस्टिंग वन टू वॉच आउट फॉर। सो दिस वाज इट। आई होप आपको आज की ताजा खबर अच्छी लगी होगी। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।